नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजीटी पर। और दोस्तों, जो भी साथी इस वीडियो में ये देखने के लिए आया है कि क्या बड़ा खुलासा यहाँ पर कोर्ट केस में हुआ है या क्या जानकारी यहाँ पे सामने निकल कर के आई है और किस तरह से आप लोगों को यहाँ पर फोर्थ चांस मिलेगा, तो जो भी साथी इस उद्देश्य से वीडियो में आया है तो वो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। हर एक बात को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से बारीकी से समझना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ें जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आप लोगों के मन में भ्रम फैलाया गया है, उस भ्रम का कल थोड़ा सा यहाँ पे खुलासा हुआ है। वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा, सबसे पहले बताऊंगा। बाकी कोई और इस चीज़ के बारे में आप लोगों को नहीं बताएगा, किसी चैनल द्वारा कहीं कोई इस बारे में नहीं बोलेगा आपसे। तो जो भी साथी पहली बार जुड़ा है वो सब्सक्राइब कर लेना। और आगे अब क्या हमें करना है जिससे कि आप लोगों को फोर्थ चांस मिल जाए, तो उसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखना। और जो अनुभा मिश्रा कोर्ट केस चल रहा है उसमें क्यों इतनी तारीखें लग रही हैं या फिर क्यों उसको इतना पेंडिंग रखा जा रहा है और किस किस को उस केस का लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किस किस बच्चे को उस केस का लाभ मिलेगा, किस किस की परीक्षाएं यहाँ पर होंगी। तो वो सारी चीज़ें कल मुझे बहुत स्पष्ट रूप से बताया किसी ने, नाम नहीं लूँगा मैं उनका। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से समझिए। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। तो डीएलएड 2023 सत्र की परीक्षा के लिए आप लोगों के लिए एक चक्षु प्रकाशन ने बेस्ट बुक तैयार की है, जिसमें आप लोगों को देखिए सभी विषय यहाँ पर डिटेल में मिलेंगे और 3000 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न और 2 सॉल्व पेपर भी यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बुक को आप परचेज़ कर सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों से। आप लोग अपने स्टोर से जा कर के, रिटेल स्टोर से ले सकते हो या फिर आप ऑनलाइन इसको परचेज़ कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो साथियों, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो बड़ी बात यहाँ पे पता चली है, जैसे कि अभियान चलाया जा रहा है कि सभी प्रशिक्षुओं को इकट्ठा करके और एक वकील करके, और केस की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ पिछले काफ़ी दिनों से। 2 टीमें लगी हुई हैं और इस चीज़ पर हम लोग बच्चों से बात कर रहे हैं और मदद कर रहे हैं उन लोगों की। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये पता चली है कल कोर्ट के इस मामले में कि जो ये तारीखें लग रही हैं, सबसे पहली चीज़ तो इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जब से ये नई बेंच में केस गया है, इस पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो प्रशिक्षु इस भ्रम में बैठे हुए हैं कि यहाँ पे अनुभा मिश्रा ने जो केस किया है, अगर वो केस को जीत जाती है तो सभी प्रशिक्षुओं को मौका मिलेगा, तो वो गलत है। ये बड़ी बात यहाँ पर कल मुझे पता चली है कि अगर अनुभा मिश्रा कोर्ट केस जीतती है तो सिर्फ उसी को मौका मिलेगा, बाकी किसी प्रशिक्षु का उससे कोई लेना देना नहीं है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि पीएनपीएस सचिव ने और एससीईआरटी डायरेक्टर ने मना कर दिया था कि हम आप लोगों की परीक्षा नहीं कराएंगे, नियमावली के खिलाफ है। पर पिछले साल यहाँ पर डायरेक्टर जी ने आदेश जारी करके बच्चों को मौका दिलवाया था। इसी बेस पर यहाँ पर अनुभा मिश्रा ने जो है वो कोर्ट केस डाला था कि ताकि यहाँ पे उसको एक चांस मिल जाए। तो दोस्तों, जो कल यहाँ पर मेरी सीनियर एडवोकेट से बात हुई, उन्हें सारी चीज़ें संज्ञान में उनकी बताई, मैंने सारी चीज़ें बताई, जबकि वो इस केस को उन्होंने देखा भी है, समझा भी है। और उन्होंने मुझसे एक चीज़ स्पष्ट रूप से कही है कि रजत जी, यहाँ पर जो काम ये हो रहा है उसमें ये मत सोचिएगा कि अगर अनुभा मिश्रा केस जीतती है तो सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं की यहाँ पर परीक्षा होगी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि 17-18 हज़ार बच्चे ऐसे हैं कि जो अटके हुए हैं। उन्हें ये चीज़ मैंने बताई। उन्होंने बोला कि देखिए, परीक्षा सिर्फ अनुभा मिश्रा की ही यहाँ पर होनी है, क्योंकि केस वो लड़ रही है, अपने लिए लड़ रही है, या फिर उसके साथी जो है 8 बच्चे और हैं, तो उन सब की परीक्षा होगी केस जीतने के बाद। पर और बच्चे अगर ये सोच रहे हैं कि उनकी परीक्षा होगी तो वो नहीं होगी। तो मैंने यही सारी चीज़ें उनसे पूछी। मैंने कहा हम सोच रहे थे कि हम केस करें, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखो, जो आप लोग केस करोगे उस केस में जिन जिन बच्चों के नाम जाएंगे, जो जो बच्चे उस केस को, जैसे केस हम कर रहे हैं और उस केस में जिस जिस बच्चे का नाम जाएगा, तो मान के चलिए कि वो एडवोकेट उन बच्चों की परीक्षा के लिए लड़ रहा है। यहाँ पर वो सभी बच्चों के लिए नहीं लड़ रहा है। जो भी आप 100-150 नाम हमें दोगे तो हम उन बच्चों के लिए केस लड़ रहे हैं, और 100% हम उनकी परीक्षा करवाएंगे, क्योंकि जब पिछली बार परीक्षा हुई है तो परीक्षा इस बार भी हम उन बच्चों की 100% कराएंगे। इस बात की उन्होंने गारंटी ली है। तो आप लोगों को जो भी इसमें इस चीज़ का भ्रम है कि आप लोगों का कि अनुभा मिश्रा कोर्ट केस जीतती है और उसमें काम हो जाता है, तो वो काम यहाँ पे सारा नहीं हो पाएगा आप लोगों का। क्योंकि वो केस अगर जीतती है तो फ़ायदा उसका होगा, आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ आप लोगों को
SCRT PNP ने भ्रमित करने के लिए रोक दिया है ताकि आप लोगों की परीक्षा ना करवानी पड़े। तो आप लोगों की परीक्षा तभी होगी जब आप लोग कोर्ट केस जीत के आओगे। कोर्ट केस आप कब जीत के आओगे? जब आप लोग वहाँ पे केस लड़ोगे। और केस लड़ने के लिए ही मैंने कहा था कि सभी संगठित होकर के सभी बच्चे पैसे इकट्ठा करें और एक वकील खड़ा करके और केस जीते। अब मैं साफ तौर पर बता देता हूँ, अब मैं किसी से नहीं कहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ कंट्रीब्यूट करिए, कुछ करिए। क्यों? क्योंकि देखिए जो बच्चे हमारे पास हैं इस समय पर, हमारे पास 150 से 200 बच्चा ऐसा है जो पर्याप्त है और तैयार है हर एक काम के लिए, चाहे वो पैसे से हो, चाहे वो वहाँ पर पहुँचने से हो या किसी भी चीज़ से हो। तो दोस्तों, जिन बच्चों की लिस्ट बन के, जिन बच्चों की सूची बन के वहाँ पे वकील के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें हलफनामा बन के लगेगा कि ये बच्चे हैं और ये इस ज़िले से है, इनका नाम ये है, पापा का नाम ये है, इनका नंबर ये है और ये इस सेमेस्टर में इन्हें चांस चाहिए, तो वो केस उन्हीं बच्चों के लिए लड़ा जाएगा। और जो इस भ्रम में है कि हमारा केस करने से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा या अनुभा मिश्रा केस से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो आप लोग गलत हो। जो केस जीतेगा, जिसका नाम वहाँ पे दायर होगा, सिर्फ उसी को फ़ायदा मिलेगा। ठीक है? तो 8 तारीख तक का समय हमने यहाँ पे रखा हुआ है। 8 तारीख की शाम तक, 7 तारीख को तारीख है, कुछ नहीं होना है उस दिन भी, और 8 तारीख की शाम तक का समय रखा गया है। जो बच्चा हमसे जुड़ता है या जो बच्चा हर तरीके से तैयार है हमारे साथ, उस बच्चे को हम आगे लेकर के चलेंगे और उसकी परीक्षा कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी ज़िम्मेदारी लेंगे। पर जो अदर बच्चे रह जाते हैं वो बाद में फिर ये ना बोले कि हमारा नहीं हुआ या नहीं हो पाया, क्या होगा, अब क्या नहीं होगा। देखो, जो अब जीत जाता है उसका हो जाएगा, पर बाकी जो है वो सारे आप लोग ऐसे ही रह जाओगे, ना आपकी परीक्षा होगी ना कुछ होगा। तो अभी भी समय है, 8 तारीख तक का समय आप लोगों को दे रहे हैं। 8 तारीख तक आप कर लीजिए, क्योंकि फिर 10-11 तारीख या लगभग जो भी समय हमें मिलेगा, फिर प्रयागराज जा कर के, इलाहाबाद जा कर के और वकील से फिर आप लोगों का केस डलवाया जाएगा। ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो साथी गलत जगह पैसे दे रहे हैं वो गलत जगह पैसे ना दीजिए। 2 टीमें मैंने बताई भी हैं, एक मेरी टीम है और एक जुगन चौहान की टीम है। ठीक है? तो वहाँ पे आप लोग पैसा दे रहे हैं तो ठीक है, पर अदर किसी थर्ड पर्सन को पैसा मत दे देना। आप लोग, पैसा फंस जाएगा, उसकी फिर हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। ठीक है? जितनों की ज़िम्मेदारी हम ले रहे हैं उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी परीक्षा कराने की ज़िम्मेदारी हमारी है और उस पर हम आगे कार्य करेंगे। चाहे एक बच्चे के हिस्से में कितना भी अमाउंट आए, बच्चा तैयार है तो ऐसे बच्चों के साथ हम मेहनत करनी पसंद करेंगे जो हर एक चीज़ से हमारे साथ तैयार है। ठीक है? दूसरी बात ये है कि जो चैनल आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं कि वो आप लोगों के साथ खड़े हैं या कुछ है, तो वो सिर्फ आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। काम यहाँ पर कोई और करेगा और लाभ यहाँ पर कोई और लेगा, तो इन चीज़ों से भी आप लोगों को बचना है। ठीक है? तो अगर 4th चांस चाहिए, मार्कशीट वापस चाहिए, तो आप लोगों को साथ आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, वरना कुछ नहीं होगा। ठीक है? तो 8 तारीख तक का समय है, जो साथ आता है ठीक है, नहीं आता है तो 100-150 बच्चे जितने भी हमारे साथ हैं हम उनका काम करवाएंगे। और बाकी आप लोग मूक दर्शक बन के एक दूसरे की वीडियोस देखते रहना, कमेंटबाजी करते रहना और या फिर अनुभा मिश्रा केस देखते रहना, क्योंकि हमारा मजबूत वकील रहा। हमारा जिस दिन केस फाइनल होगा उस दिन अनुभा मिश्रा का भी फाइनल होगा और ये सभी बच्चे फिर परमिशन लेटर लेके SCRT से पेपर अपना करवा लेंगे और आप लोग फिर इनको देखते रहना। ठीक है? तो अभी भी समय है, आंखें खोल लीजिए, समझ जाइए क्या चीज़ें चल रही है। जितने ज़्यादा हो जाओगे उतनी ज़्यादा लोगों की परीक्षा हो जाएंगी, पर नहीं होगे तो आप लोग फिर ऐसे ही देखते रहिएगा। ठीक है? चलिए, बार ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाएंगी अब। बाकी जिसको जुड़ना है वो ग्रुप से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।